नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज जो मैंने वीडियो बनाया है वह स्टैक के ऊपर है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्यू क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और क्यू के ऑपरेशंस क्या हैं। आज हम लेते हैं कि स्टैक क्या है। स्टैक जो है वह एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। यह जो है आपके प्री डिफाइंड कैपेसिटी के साथ में डिफ़ाइन किया जाता है। यह स्टैक जो है वह एक्चुअल में एक सिंपल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। यह आपके ऐसे एलिमेंट्स को या एलिमेंट्स का जो इंसर्शन और डिलीशन है वह एक ही एंड से परफॉर्म करता है और वह एक पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म करता है। जब भी एक एलिमेंट जो है वह आपके स्टैक में जुड़ता है तो हम बोलते हैं कि आपके स्टैक का जो टॉप है वह बढ़ गया है, और यदि हम आपके एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं तो वह आपके बोलते हैं कि टॉप से एक एलिमेंट घट गया है। जस्ट लाइक हम एक पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से देखिए कि हमने एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लिया है, तो हम जब इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तो हम इसको पुश बोलते हैं, और जब हम एलिमेंट्स को यहाँ से बाहर निकालते हैं तो हम उसको पॉप बोलते हैं। यहाँ पर स्टैक का एक जो टॉप होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टैक की हम कैपेसिटी पहले डिफाइन करते हैं और इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो एक ही एंड से होता है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि यह हमारे पास में एक अरे की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन अरे में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका डेटा स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो क्यू एंड स्टैक की हम बात करें तो क्यू में हमने देखा था कि वह फीफो ऑर्डर पर वर्क करता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये जो है ये लीफो ऑर्डर पे वर्क करेगा। दैट मीन्स लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वह एलिमेंट जो है वह सबसे पहले बाहर निकलता है। तो यहाँ पर पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बेस पर हम बताते हैं कि किस तरीके से आपका स्टैक जो है वो वर्क करता है। यह एक सिंपल डेटा टाइप है। ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, लीफो की तरह वर्क करती है, जस्ट अपोजिट होता है आपके फीफो से। और यहाँ पर पुश जो है वह एक फंक्शन है जो कि न्यू एलिमेंट को स्टैक में आपके डालने के लिए यूज़ होता है। पॉप फंक्शन जो है वो एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इंसर्शन एंड रिमूवल है वह स्टैक में एक ही एंड पर वर्क करता है। स्टैक को हम यहाँ पर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन में लेके चलते हैं। स्टैक जो है वह ओवरफ्लो कहलाता है जब यहाँ पर स्टैक जो है वो कम्प्लीटली फुल है। दैट मीन्स वहाँ पर हम अभी ऑल एलिमेंट्स नहीं डाल सकते हैं, तो हम इसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। और जब स्टैक आपका एम्प्टी होता है मीन्स वहाँ पर और भी जो और एलिमेंट जो है वह डिलीशन के लिए नहीं है, तो हम उसको अंडरफ्लो बोलते हैं। दैट मीन्स ओवरफ्लो मीन्स आप बोलेंगे कि स्टैक आपका जो है वो कम्प्लीटली फुल है, और जब आप अंडरफ्लो बोलते हैं दैट मीन्स आपका जो स्टैक है वो यहाँ पर पूरे का पूरा एम्प्टी है। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक देखें तो यहाँ पर हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वह जो है वो केवल आप ले सकते हैं कि पार्सिंग किस तरीके से होता है, एक्सप्रेशन कन्वर्जन, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें मेनली अपने स्टैक को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टैक क्या है, वह किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पिक्चर लिया है उसमें पुश कर रहे हैं, जो हमारा 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पुश करने पर देखिए आपका सबसे पहले वो फर्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पर टॉप लिखा हुआ है उसमें वह एलिमेंट रहेगा। जैसे ही हम दूसरा एलिमेंट डालते हैं, जो हमारा एलिमेंट था वह पहले इस पोजीशन पे था, वह मूव होकर इस पोजीशन पे जाएगा और ये जो है जगह आपके लिए फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारे इस तरीके से यहाँ मूव होते जाते हैं। तो हमने जब फर्स्ट डाला था वो आपका जिसे लास्ट में देखिए वो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, और जो थर्ड है जो हमने नेक्स्ट एलिमेंट डाला था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्टैक आपका एम्प्टी था एंड देन आपकी जो जो स्टैक में आप एलिमेंट्स डाल रहे हैं या जो पुश कर रहे हैं वो 1 बाय 1 जो है वो नीचे उतरते चले जाते हैं। मीन्स जो टॉप जो है वो आपका -1 होता जाता है या +1 होता जाता है,
उसके आधार पर हम यहाँ पर पुश एंड पॉप को यूज़ करते हैं। तो पुश एंड पॉप के आधार पर हमने देखा कि हमारा एलिमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है। एल्गोरिथम यदि हम यहाँ पर बात करें टू चेक इफ़ द स्टैक फुल और नॉट, यदि हमारा स्टैक फुल है तो हम उसमें पुश ऑपरेशन नहीं कर सकते, बट यदि स्टैक फुल नहीं है या वो ओवरफ्लो कंडीशन में नहीं है तो हम वहाँ पर आपके एलिमेंट्स को पुश कर पाएंगे या आपके एलिमेंट्स को हम वहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अपोजिटली जब हम इसमें पॉप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, मीन्स वो आपके अंडरफ्लो कंडीशन में तो नहीं है। यदि अंडरफ्लो कंडीशन में नहीं है दैट मीन्स वहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हम वहाँ से पॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुश एंड पॉप के लिए बेसिक जो सिंपल एल्गोरिथम यूज़ होता है वो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के आधार पर ही यूज़ किया जाता है। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा स्टैक जो है वह जो उसकी कैपेसिटी बताई गई थी या जो उसकी लिमिट बताई गई थी उसमें फुल है या आपका एम्प्टी है। यदि फुल है तो हम एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं और यदि वह एम्प्टी है तो हम वहाँ से एलिमेंट, यदि वो फुल है तो हम वहाँ एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। यदि फुल नहीं होगा तभी एलिमेंट्स का इंसर्शन होगा। इसके अपोजिटली यदि आपकी स्टैक एम्प्टी है तो आप एलिमेंट्स का डिलीशन नहीं कर सकते या रिमूवल नहीं कर सकते। आपको एलिमेंट्स को यदि बाहर निकालना है तो आपका स्टैक जो है वो अंडरफ्लो कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो स्टैक है वो हमारे लिए यूज़फुल है और हम आपके कई ऑपरेशंस में इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।